वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो भैया आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले कैसे आप जो है इंट्राडे के लिए परफेक्ट स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो। ऐसे स्टॉक को फिल्टर आउट करने की प्रोसेस बताऊंगा जो ऑलरेडी फट चुके हैं और उसके अंदर राइड करके आप जो अच्छा खासा बेनिफिट पैसा बना सकते हो। सी गाइस, जो लोग निफ्टी के अंदर या फिर बैंक निफ्टी के अंदर इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए स्टॉक ट्रेडिंग थोड़ा सा नया हो सकता है। बट गाइस सी, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, मैं आपको एक कंपैरिजन देना चाहता हूँ स्टॉक ट्रेडिंग करना क्यों ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। अगर आप स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग को चूज़ करते हो तो एक स्टॉक के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग का एक लॉट परचेस करने के लिए आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि आपको कितना कैपिटल लगता है वर्सेस एक इंडेक्स ट्रेडिंग के लॉट को परचेस करने के लिए कितना प्राइस लगता है, कैपिटल लगता है। सो ऑलवेज स्टॉक ट्रेडिंग हमेशा सस्ती रेट में होती है और वहाँ पर आप जो बड़ी से बड़ी रैली कैप्चर कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट प्लान बताने वाला हूँ। सो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख लो कैसे आप इंट्राडे के लिए स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सी, सबसे पहली बात तो अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, जो लोग बिगिनर है उनको बता दूँ 9:15 से मार्केट हमारा शुरू होता है। इंडियन मार्केट के बाद से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक हमारा इंडियन मार्केट शुरू होता है। इसके बीच में ही अगर आपको इंट्राडे करना है, इसके बीच में आपको स्टॉक्स को परचेस करना है, इसके बीच में आपको जो है स्टॉक को बेचना है, इसे हम लोग इंट्राडे कहते हैं, राइट। अब देखो, स्टॉक को फिल्टर आउट करने की प्रोसेस तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बारे में आपको जो पहले ही आइडिया लेके रखनी है, जैसे कि मार्केट का सेंटीमेंट। टाइमिंग तो हमने देख लिया, मार्केट का सेंटीमेंट उसके अंदर क्या क्या आता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। समझो, मान लो अगर मार्केट का सेंटीमेंट अगर बुलिश है तो आपको जो है बाय करके ही चलना है, राइट। सो बाय करके ही चलना है, यानी कि कॉल पे ही डिपेंडेंट रहना है। बिकॉज अगर आप निगेटिव जाओगे, फ्लो के अगेंस्ट जाओगे तो लॉस करने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मार्केट गिर रहा है तो हम लोग पुट यानी कि जो है सेल करके ही चलेंगे, ओके। सो ये मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग स्टॉक फिल्टर करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है मार्केट के सेंटीमेंट को समझने के लिए आपको देखना है ग्लोबल मार्केट को। ग्लोबल मार्केट को देखने की काफ़ी आसान वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ। सी, यहाँ पर CNN बिजनेस की वेबसाइट है। इसके अंदर वर्ल्ड मार्केट के ऊपर आप क्लिक करोगे, मैंने इंस्टाग्राम रील के अंदर ये बहुत बार ऐसे ट्रिक बताई है। सो यहाँ पर आप देख लो, कंप्लीट वर्ल्ड का एक मैप आता है। इसके अंदर सारे वर्ल्ड के मैप के अंदर अगर देखो, इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत, इसके अंदर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है और कितना परसेंटेज भागा है। अगर आप इसके ऊपर हवर करोगे तो आपको दिखेगा 0.36% सेंसेक्स भागा है। अगर निगेटिव है तो रेड दिखेगा वो मैप, और अगर पॉजिटिव है तो ग्रीन मैप दिखेगा। जैसे यूएस मार्केट आपको दिख रहा है, सो उनके सारे इंडेक्स आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से मैप के थ्रू आपको जो कंप्लीट मार्केट का आइडिया आ जाता है और टोटल आपको दिखेगा, समझेगा कि 50-50 या फिर 60-40 चल रहा है, रेड ज़्यादा दिख रहा है। सो अगर आप देखो नीचे टेक्स्ट के रूप में भी आपको दिखाया जाता है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको अगर वर्ल्ड मार्केट क्या चल रहा है देखना है तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, और स्टॉक कहाँ पर मूव कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके। सो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको देखना है FIs एंड DIs का डेटा। FIs एंड DIs नेट बाइंग कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं, ये भी आपको डेटा गूगल पे ऊपर सर्च करोगे तो मिल जाएगा सुबह सुबह। सो उससे आपको समझ में आता है कि सेंटिमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड तीसरी चीज़ आपको देखनी है न्यूज़। सी, न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोग ऐसे ही ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। मैं आपको भी जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, स्टॉक फाइंड आउट कर लोगे, ब्रेकआउट भी हो जाएगा। बट अगर कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तो वो सारे चार्ट पैटर्न्स, ब्रेकआउट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस फेल हो जाएंगे। बिकॉज न्यूज़ अगर आएगी RBI की तरफ से या फिर US फेड की तरफ से, अगर कोई न्यूज़ आएगी और इंटरेस्ट रेट कट हो गए या फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर के अफेक्ट होने वाली अगर कोई न्यूज़ आई तो वो सेक्टर बहुत ही बुरी तरीक़ा से परफॉर्म कर सकता है। तो उसके बाद जो सारे चार्ट पैटर्न्स एंड सारी चीज़ें फेल हो जाती। तो हमेशा आपको जो ट्रेड करने से पहले मार्केट, वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ है और कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। सो ये तो हो गया आपका प्री मार्केट, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अब हम लोग हमारी स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है करनी है। सबसे पहली बात तो गाइस देखो, NSE एंड BSE हमारे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके ऊपर कितने स्टॉक लिस्टेड है आपको पता है। अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग करनी है तो 5,500 से भी ज़्यादा स्टॉक्स यहाँ पर लिस्टेड है। एंड अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूँ तो फिर भी 2,000 के आसपास तो स्टॉक होंगे ही होंगे। सो 1,500 से 2,000 स्टॉक के ऊपर अगर आपको ढूंढना है कि कौन सा स्टॉक मुझे चाहिए,
एक अच्छा स्टॉक जो मुझे फंसाए ना, बिकॉज अगर लोअर सर्किट लग गया तो क्या करोगे, छोटी कंपनी होगी, मैनिपुलेशन होगा तो क्या करोगे। तो ऐसे टॉप 30 स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करें, उसके बाद हम लोग फिर टॉप 3 के ऊपर भी आएंगे कैसे फिल्टर करना है, बट कैसे उनको फिल्टर आउट करना है ये मैं आपको काफ़ी अच्छी प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो इन 2000 स्टॉक में से आपको करना क्या है, मैंने टॉप 10 सेक्टर्स की एक लिस्ट बनाई है जो कि इंडिया के टॉप 10 सेक्टर से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, बैंक सेक्टर है, बैंक एंड फाइनेंस, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फार्मा, एफएमसीजी, ऑयल, डिफेंस, मेटल, कैपिटल, केमिकल, ये सारे जैसे कि बैंक के अंदर बड़े बड़े नाम है। तो आपको करना क्या है कि ये 10 सेक्टर तो मैं आपको बता दी, ये सारे आप जो नोट डाउन करके रख सकते हो। ओके, आपको करना क्या है कि हर सेक्टर के आपको जो है ऐसे 3 स्टॉक निकालने हैं। अब देखो, आपको लग रहा होगा यार इतनी मेहनत, देखो ये एक बार की मेहनत है। अगर आप एक बार मेहनत करोगे, सालों साल इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से आप जो है डेली बिना मेहनत करे, मतलब ऑलरेडी थोड़ी सी मेहनत करके पैसे बना लोगे, बट ये एक बार की मेहनत है। आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको जो रेगुलर ऐसे 3 स्टॉक फिल्टर आउट हुए हुए ऑलरेडी चाहिए। तो आपको करना क्या, एक ही बार में आप हर एक सेक्टर के 3 बड़े लार्ज कैप वाले स्टॉक्स को आपको जो है लार्ज कैप वाले अच्छे स्टॉक्स को जिसके अंदर मैनिपुलेशन ना हो और एक बड़ी लिक्विडिटी या फिर वॉल्यूम जिसके अंदर है, ऐसे हर एक सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक को आपकी पसंद के निकाल के रखना है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, राइट, जिसके अंदर बड़ा इम्पैक्ट है। तो ऐसे हर एक सेक्टर के आपको जो है 3 स्टॉक इनमें से निकाल के रखने। अब होगा क्या, यहाँ पर आपके पास ऐसे 30 स्टॉक की लिस्ट होगी। यहाँ पर जैसे आप 3 स्टॉक निकालोगे, ये पहली बार का ही काम है, आपको एक बार ही करना है ये काम। तो उसके बाद आपके पास ऐसी 30 मेजर स्टॉक की लिस्ट आएगी जो कि अपने इंडस्ट्री के लीडर है, लार्ज कैप स्टॉक है। सो इसके अंदर आप जो अब रेडी हो ट्रेड करने के लिए, अब इसमें से भी फिल्टर करने के 90% स्टॉक को बाहर निकालना है, ये मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो 30 स्टॉक आपके पास आगे, आपका अभी क्लियर है व्यू कि यार मुझे इस 30 स्टॉक के अंदर ही मुझे अगले 1 साल 2 साल इसमें ट्रेड करना है, इससे बाहर में नहीं जाऊंगा। अब ये सारे लार्ज कैप स्टॉक है, इनके अंदर जैसे लार्ज कैप है तो इसके अंदर लिक्विडिटी काफ़ी है, तो बाय सेल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज देखो, अगर आप छोटे स्मॉल कैप के अंदर अगर आप लेते हो ट्रेड तो वहाँ पर मूवमेंट काफ़ी बड़ी दिख सकती है, बट अगर उसके अंदर 5% का सर्किट होगा, जनरली स्मॉल कैप के अंदर 5% के सर्किट होते हैं, तो अगर सर्किट लग गया, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक भी नहीं कर पाओगे, अगर लॉस में हो तो लॉस भी बुक नहीं कर पाओगे, ऐसे ही आपको देखते रहना पड़ेगा। तो स्मॉल कैप के अंदर 5% का सर्किट होता है, बट ये लार्ज कैप के अंदर आपको जो है 20% का सर्किट देखने मिलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती यहाँ पर। सो यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी होती है और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको जो है बाय एंड सेल करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। सो ये तो आपने करनी है। अब इसके बाद वाला जो प्रोसेस है, मैंने यहाँ पर एरो डाउन करके लिखा है कि आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करने हैं। अब आपको क्या 30 स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करके रखना है, नहीं। अब ये जो एरो दिख रहा है इसके बीच में भी एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब हम लोग जाएंगे हमारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आपको जो ऐसे स्टॉक मिलने वाले 3, जहाँ से आप फाइंड आउट करोगे कि आपको जो कहाँ पर उस दिन काम। देखो, आपको जो गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पर टाइप करना है मार्केट हीट मैप, और तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जो मार्केट हीट मैप नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। सो यहाँ पर आपको अब जो है कंप्लीट इंडियन स्टॉक मार्केट का सेक्टर वाइज हीट मैप दिखेगा कि कितना कौन सा स्टॉक बड़ा है, और जितना ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा ग्रीन दिखेगा, अगर घट रहा है तो रेड कलर में दिखेगा। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है हेल्थ केयर सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स। तो ऐसे स्टॉक की लिस्ट आ गई आपके पास, ऐसे सेक्टर की लिस्ट आ गई जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन में, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे मैंने ऊपर फिल्टर लगाया मेजर टू माइनर मूव्स, राइट। तो ये जो फिल्टर आपको लगाना है मेजर टू माइनर मूव्स, यानी कि जो स्टॉक काफ़ी अच्छा बुलिश वे में परफॉर्म करे वो आपको सबसे बड़े साइज में दिखाए जाएंगे। यानी कि हेल्थ केयर सबसे बड़ा दिख रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसके बाद फाइनेंस दिख रहा है यहाँ पर, एंड बैंक्स एंड आईटी सर्विसेज, केमिकल्स, ये सारे सेक्टर मैंने आपको पहले बता दिए। सो आपको दिख रहा है कि हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी फ्राइडे का डेटा है, आज हम लोग सैटरडे के दिन वीडियो शूट कर रहे हैं। सो सुबह सुबह आपको देखने मिल गया कि यार हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी बड़ा मूवमेंट है, और यहाँ पर जो है सारे स्टॉक हेल्थ केयर के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक या तो ग्रीन है या तो न्यूट्रल है।
सो इनमें से या फिर हेल्थ केयर चूज कर सकते हो, फाइनेंस या फिर केमिकल। आज तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट सारा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो यानी कि बुलिश है, हम लोग जाएंगे कॉल की तरफ, राइट। अब आपको जो इनमें से कोई एक सेक्टर को चूज करना है, जैसे कि मैं अभी हेल्थ केयर को चूज करूंगा। तो हेल्थ केयर को चूज करने के बाद आपको करना क्या है, ओके। सो यहाँ पर अब करना क्या है कि यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रैटेजी। सो आपने किया क्या कि ऑलरेडी आपने एक बड़ा आपका काम कर दिया है, जहां पर आपने जो हर स्टॉक के 3-3 स्टॉक फिल्टर आउट करके ऑलरेडी रख दिए थे। अब जैसे आज आपने डिसाइड किया कि हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी बुलिश है, सुबह से आपको दिख रहा है, सो आपने डिसाइड किया कि मैं काम करूंगा हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, राइट। हेल्थ केयर सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर आज हम लोग काम करेंगे। तो उन सेक्टर के 3 स्टॉक आपके पास ऑलरेडी है, जो कि हम लोग मान के चलते 1, 2 और 3 ये आपने ऑलरेडी फिल्टर आउट करके रखे होंगे। सो ये हो गए, समझो मान लो X, Y और Z, राइट। तो इन 3 स्टॉक्स को आपको देखना है, और जैसे मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि एरो करके कि आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करना है, तो इन तीनों स्टॉक्स को आपको देखना है। अब हो गए, देखो आपके पास 30 स्टॉक आ गए थे, 2000 में से हमने जो 30 स्टॉक को फिल्टर किया, अब 30 में से हम लोग जो 3 स्टॉक को फिल्टर कर रहे हैं, यानी कि ऐसे 3 स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छा आपको पैसा बना के दे सकते। अब डेफिनेटली आपको लॉस भी हो सकता है, जितना ज़्यादा अच्छा आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो और रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट के अंदर काम करोगे, उतना ही आपके लिए बेटर होता है। सी, ये हो गया X, ये Y और ये Z। आपको दिख रहा है कि यार देखो X वाला स्टॉक जो है ये 4% ग्रो कर चुका है उस पर्टिकुलर टाइम तक, 10 बजे आपने अगर मार्केट को देखा है। ये Y वाला जो शेयर है 1% समथिंग ग्रो कर चुका है, और जो Z वाला है ये भी जो है कुछ 5.5% ग्रो कर चुका है, राइट। सो काफ़ी तेज़ी आ चुकी है इसके अंदर। सो ये 2 स्टॉक तो ऑलरेडी रैली दिखा चुके हैं, जहाँ पर अब जो आपको स्कोप नहीं नज़र आ रहा कि यार और स्टॉक ये बढ़ सकते हैं, ओके। ऑल्दो 20% तक भी जा सकते हैं अगर एक बड़ी न्यूज़ है तो, बट आपको दिख रहा है कि ये जो वाई स्टॉक है इसके अंदर एक स्कोप है जहाँ पर ये जो 1-1.25% ही बढ़ा है, बट बाकी इसके जो कलीग्स है, यानी कि बाकी जो कलीग स्टॉक है हमने देखा है वो 4-5% तक गए हैं। सो अगर ये स्टॉक, अगर हेल्थ केयर सेक्टर में तेज़ी है तो ये स्टॉक भी ऊपर जाना चाहिए। तो आप एक अच्छा लेवल को ड्रॉ करके रखोगे। उस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर आपने देखा है कि ये लेवल्स है, इन लेवल्स के पास अगर ये सपोर्ट के पास अवेलेबल है और आपको पता है कि 1% और 2-3% ऊपर जा सकता है, सो वहाँ पर आप जो अच्छी लेवल पे बाइंग कर सकते हो। अगर वो सपोर्ट के पास है तो, या फिर वो ब्रेकआउट कर चुका है, या फिर वहाँ पर कोई पैटर्न बना है, जैसे कि चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हमने ऑलरेडी हमारी बुक लॉन्च की है, बेस्ट सेलर है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के ऊपर 2.5 लाख से ज़्यादा कॉपी बेच चुके हैं, 4.5 स्टार की रेटिंग आउट ऑफ 5। आप बाय कर सकते हो अगर आपको उसके ऊपर सीखना है। बट देखो, आपको बाय नहीं करना है, आपको पैसे खर्च नहीं करने, मत खरीदो बुक, कोई बात नहीं। बट मैं आपको एक फ्री तरीका भी बता देता हूँ, एक वेबसाइट है, कैसे आपको जो है इन चार्ट्स को आप जो मैन्युअली तो फिल्टर आउट कर ही दोगे, लेवल्स को आइडेंटिफाई कर ही लोगे, बट अगर आपको एक अच्छा स्क्रीनर चाहिए जो ऑटोमेटिक चार्ट्स के ऊपर इन लेवल्स को ढूंढे, तो देखो यहाँ पर ये वेबसाइट है, आप यूज़ करना है तो कर सकते हो। इसके मेनू के अंदर जा सकते हो, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर कैंडल स्टिक स्क्रीनर, चार्ट पैटर्न स्क्रीनर है। इसके अंदर अगर मैं कैंडल स्टिक स्क्रीनर के ऊपर जाऊँगा, अगर मुझे देखना है आज बुलिश है मार्केट तो मुझे बुलिश स्क्रीनर चाहिए, तो जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको जो है बुलिश मारीबुज दिख रहा है, बुलिश पिन बार दिख रहा है, डैगर ऑन प्राइस दोजी, हैमर वगैरह। सो अगर देखो मैं बुलिश मारूबुजू सर्च करना है मुझे, जिस चार्ट के अंदर बुलिश मारूबुजू है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर चूज़ करूँ तो वो ऐसे स्टॉक फिल्टर आउट कर देगा जिनके 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश मारूबुजू पाया गया है, दिख चुका है। तो ये ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करके आपको ये स्टॉक की लिस्ट भी दे देगा। सो आपको देखने की ज़रूरत नहीं उन पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जाके यार कहाँ पर बुलिश मारूबुजू आया है, कौन सा चार्ट पैटर्न। अगर आपको चार्ट पैटर्न भी देखना है, अगर आप देखो चार्ट पैटर्न आपको अच्छा लगता है या ट्रस्टेबल लगता है, तो अगर देखो चार्ट पैटर्न के अंदर पॉपुलर चार्ट्स भी है, ट्रायंगल भी है। सो ट्रायंगल के ऊपर अगर मैंने चूज़ कर दिया तो यहाँ पर आप देख लो एसेंडिंग ट्रायंगल, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मुझे ढूंढना है कहाँ पर एसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर चार्ट्स है। तो ये सारे स्टॉक की लिस्ट नज़र आ रही है, जहाँ पर जो ये सारे स्टॉक एसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर अभी जो है या फिर ब्रेकआउट कर रहे हैं। आप जाके देख सकते हो इन स्टॉक को, इसकी प्राइस की चेंज भी देख सकते हो, इसका चार्ट भी यहाँ से आप देख सकते हो, और इनके बॉटम एंड टॉप पॉइंट्स भी आपको नज़र आते हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है उनमें से कैंडलस्टिक का सिग्नल या फिर चार्ट पैटर्न का सिग्नल फाइंड आउट कर सकते हो बिना किसी मेहनत के। मैंने जस्ट रिकमेंड कर दिया, बाकी आप जो मैन्युअली भी इन लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आपके पास क्या रह गया है कि आपको अच्छे लेवल पे इस स्टॉक को अच्छे प्राइस पे आपको जो है इसके अंदर एंटर करना है, एंड दैट्स इट। आप जो है काफ़ी अच्छा राइड करके
ठीक ठाक पैसा इन पर्टिकुलर स्टॉक से बना सकते हो। अगर आपकी एंट्री एग्जिट अच्छी हुई, रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा तो काफ़ी कंसिस्टेंट पैसा इससे आप जो है बना सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई, बट डेफिनेटली ट्रेडिंग एक रिस्की करियर है, एक रिस्की गेम है। यहाँ पर आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो, स्टॉप लॉस वगैरह लगा के ही ट्रेडिंग करनी हो चाहिए। सो आई होप कि आपको कैसे इन 3 स्टॉक को फिल्टर करना है और डेली कैसे काम करना है ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कमेंट की करके आपके सवाल पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।